मैं बताने जा रहा हूं एक बहुत ही बेहतरीन 5 या 6 पॉइंट्स कैसे नोट्स बनाएं कि थ्योरी को इजीली याद कर पाएं। सर ये टिप फॉर्मूला क्या है इसको जानेंगे। जब भी आप पढ़ाई करें तो जो आपने एक्सप्लेनेशन लिखी है, ठीक है, जो टर्मिनोलॉजीज आपने एक्सप्लेन करी है अपने वर्ड्स में, उसके साथ साथ आप जो हैं क्या करें कि आपके जो नोट्स हैं वो अट्रैक्टिव लगने चाहिए, तभी आपको उसे पढ़ने का मन करेगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस का बनाना है, तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? आज भी वही पुराने तरीके नोट्स बनाने के, फाड़ दो उन नोट्स को। मैं बताने जा रहा हूं एक बहुत ही बेहतरीन 5 या 6 पॉइंट्स जिससे जो है ना आप लोग जो है नोट्स को बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स इतने शानदार हैं कि जो आपके क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज के नोट्स में 4 चांद लगा देंगे। ठीक है, तो भैया अगर आप लोग तैयार हो तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। ठीक है, तो भैया कैसे अच्छे नोट्स बनाएं मैं ये बताने वाला हूं। ठीक है, क्लास 11th के बच्चों को बिजनेस स्टडीज में सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है वो नोट्स को लेकर होती है, क्योंकि यार टोटली थ्योरी सब्जेक्ट है। ठीक है, अब ऐसे अकाउंट्स तो है नहीं, ऐसे मैथ्स तो है नहीं कि फॉर्मूले की शीट बना ली, ठीक है, फॉर्मेट बना लिया, काम हो गया। यहां पर टोटली थ्योरी है। तो कैसे नोट्स बनाएं कि थ्योरी को इजीली याद कर पाएं और उनको लंबे समय तक याद रख पाएं। दो बड़ी बड़ी बातें हैं सर यहां पर। ठीक है, तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए, आपके नोट्स को अच्छा नेक्स्ट लेवल बनाने के लिए मैं इस वीडियो को लेके आ चुका हूं गाइस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बाल को। सर सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, देखो यार नोट्स बनाते टाइम आपको लिए मैं एक टिप फॉर्मूला लाया हूं। सर ये टिप फॉर्मूला क्या है इसको जानेंगे, लेकिन याद रखना बालको ये टिप फॉर्मूला आपको अपने 11th क्लास बिजनेस स्टडीज के नोट्स में यूज करना है। ठीक है, सर टिप की फुल फॉर्म क्या है ये भी बताऊंगा, लेकिन देखो भाई साहब आपको क्या करना है, सर ये टिप फॉर्मूला यूज करना है हर एक टॉपिक के अंदर, हर एक चैप्टर के अंदर, हर एक नोट्स के अंदर। ठीक है, सर ये टिप फॉर्मूला क्या है एक बार देख लो भाई साहब सब लोग ध्यान से। सबसे पहले टी मींस गाइस टर्मिनोलॉजी, मतलब सर जो भी टर्म आप पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं बात कर लेता हूं, आप लोग जो है आजकल पढ़ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर नंबर 2, आप उठा लीजिए सर सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है जी, तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो है ना, आपको क्या समझ में आता है सोल प्रोप्राइटरशिप से, आप वो लिखिए। सर सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब वन ओनर, ठीक है जी, सारा प्रॉफिट उसी की जेब में, सारा लॉस उसको अपनी जेब से भरना है। ठीक है, मुझे तो ये समझ में आता है। ठीक है, तो इसको लिख दो। एनसीईआरटी की लाइंस नहीं लिखनी कि आपने क्या किया, कोई भी बुक थी उस बुक को उठाया, उस बुक की लाइंस लिख दी, नहीं। ठीक है, आपको अब क्योंकि देखो क्या है, आप पूरा रटने तो वाले हो नहीं, बिजनेस स्टडीज एक रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, समझने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है जी, तो जो आप समझ पा रहे हो उस वर्ड से, उस वर्ड को समझ के वो लिखो उस नोट्स के अंदर। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले टिप फॉर्मूला के अंदर आपको टर्मिनोलॉजीज को अच्छे से अपनी लैंग्वेज में डिफाइन करना है भैया। ठीक है जी, ओके, सिर्फ एनसीईआरटी की लाइंस नहीं उठा के लिख देनी है। हाँ, अगर आप चाहे तो रेफरेंस ले सकते हैं। मान लो सर कोई ऐसा वर्ड जिसको मतलब ही आपको नहीं पता, तो उसको रीड करो, समझो, उसके बाद अपनी लैंग्वेज में उसको लिखो। सर अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे नंबर मिलेंगे क्या? बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन कीवर्ड्स वही होने चाहिए जो एग्जैक्टली जो पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके अगर आप लिखेंगे अपने वर्ड्स में, 100% आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है जी, उसके बाद भैया इलस्ट्रेशंस वगैरह तैयार करो। टिप फॉर्मूला में जो आई है वो है इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशन मतलब देखो भैया रियल लाइफ एग्जांपल्स ऐड करिए। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ रहे हैं, तो एमडीएच के एग्जांपल लिखो, उसके अंदर एमडीएच के एग्जांपल के बारे में कुछ बातें लिखो। ठीक है जी, अगर आप जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ रहे हो तो जॉइंट स्टॉक कंपनी रिलायंस, ठीक है जी, टाटा, इनके बारे में लिखिए। तो जब भी आप पढ़ाई करें तो जो आपने एक्सप्लेनेशन लिखी है, ठीक है, जो टर्मिनोलॉजीज आपने एक्सप्लेन करी है अपने वर्ड्स में, उसके साथ साथ आप जो हैं क्या करें सर, उसको जो इलस्ट्रेशंस हैं, जो एग्जांपल्स हैं, उससे सपोर्ट दें। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपका जो आंसर है, जो नोट्स है, वो और अच्छे तरीके से बिल्ड होंगे। ठीक है जी, उसके बाद प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है भैया। ठीक है जी, जो पी है इसका मतलब प्रेजेंटेशन, जब भी नोट्स बनाएं, ठीक है, तो प्रेजेंटेशन बहुत तगड़ी होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, ओके, क्योंकि देखो क्या है कि अगर आप, बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती जो करते हैं बच्चे कि वो खराब राइटिंग में, अभी पूरा साल है, ऐसा नहीं है कि हम नवंबर दिसंबर में बैठे हैं और मैं आपको बता रहा हूं हाउ टू मेक नोट्स, नहीं, मैं आपको बता रहा हूं सर जून के अंदर हाउ टू मेक नोट्स। ठीक है जी, तो अगर मैं जून में आपको बता रहा हूं कि हाउ टू मेक इफेक्टिव नोट्स फॉर क्लास 11 बिजनेस स्टडीज, तो पूरा साल लगभग आपके पास अभी भी है। ठीक है जी, तो आप जो नोट्स बनाएं वो तसल्ली से बनाएं। ठीक है, उसके अंदर प्रेजेंटेशन पे काम करें, साफ साफ राइटिंग में लिखें, 2-3 कलर्स के पेन, 4 कलर्स के पेन यूज करें। ठीक है जी, और स्टिकी नोट्स का यूज करो,
प्रेजेंटेशन पे काम करो गाइस, क्योंकि ये नोट्स सिर्फ ये मत समझ के बनाइएगा कि क्लास 11th में काम आएंगे, नहीं। ठीक है जी, 11th का एक चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप आपका जो है उठ के सीयूईटी में काम आएगा। 11th क्लास के बिजनेस स्टडीज बीकॉम ऑनर्स के अंदर, बीबीए के अंदर काम आती है, एमबीए के अंदर काम आती है। ठीक है जी, ओके। तो ये जो नोट्स आप बनाएंगे वो सिर्फ क्लास 11th के लिए काम नहीं आएंगे, ये नोट्स आपके लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। ठीक है, तो बड़े अच्छे से नोट्स बनाएगा कि आज बना रहा हूं दोबारा बनाना ना पड़े। ठीक है, तो टिप फॉर्मूला क्लियर है, टर्मिनोलॉजी, इलस्ट्रेशन एंड प्रेजेंटेशन, ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। इन तीन चीजों का ध्यान में रख के ही आपको जो है नोट्स बनाने हैं। चलिए जी, सेकंड पॉइंट, यूज बिजनेस ब्रेन मैप्स, या बोल लीजिए माइंड मैप्स बोल लीजिए। ठीक है जी, मैं ब्रेन मैप्स बोलता हूं, माइंड मैप्स ही बोलता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने नई टर्म निकाली है बीबीएम। आप क्या यूज करेंगे सर? आप जो है इस बीबीएम बनाएंगे। बीबीएम मतलब बिजनेस ब्रेन मैप्स, बिजनेस ब्रेन मैप्स टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। सर इसके अंदर क्या होगा? बीबीएम के अंदर देखिए, जैसे आपने A4 शीट ली, ठीक है जी, A4 शीट में भी दिखाऊंगा अभी। ठीक है, A4 शीट में बीच में आपने टॉपिक लिखा, उसके बाद साइड में एरो बनाया। ठीक है, जैसे कि मैं दिखाई देता हूं, चलो ये रहा सर, बीच में आपने टॉपिक का नाम लिख दिया, उसके एरो बना के ये लिख दिया। ठीक है, यहां पे लिख दिया फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, साइड में लिखा सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके साइड में लिखा पार्टनरशिप, यहां लिख दिया जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। फिर उसके साइड में और करके फीचर्स, मेरिट्स, एडवांटेज, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स। ठीक है, ओके। तो इस तरह से बाल को आपको शानदार तरीके से जो है ये माइंड मैप्स बनाने हैं। ठीक है जी, बिजनेस मैप्स बनाने हैं, बिजनेस ब्रेन मैप्स बनाने हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना बाल को, क्या होता है सर? अच्छा, ये हमें क्यों बनाने हैं? देखो, हमें बस इतना पता होता है, हम लोग ये समझते हैं कि यार जो हमारे नोट्स होते हैं ना वो सिर्फ एक ही तरीके के होते हैं। नोट्स भैया कभी भी एक तरीके से नहीं हो सकते, क्योंकि नोट्स की जरूरत आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे होती है। एक बार आप नोट्स उठाओगे मिड टर्म के टाइम पर, एक बार आप नोट्स उठाओगे जो है अपने क्या कहते हैं सेकंड सेमेस्टर के टाइम पर, मतलब जिसको आप बोल सकते हैं कि फाइनल टर्म जो होता है, फाइनल टर्म के टाइम पर कुछ आप उठाओगे नोट्स को। कई बार आपके क्लास टेस्ट हो रहे होंगे, ठीक है, कहीं और जहां पढ़ते होंगे वहां पर टेस्ट हो रहे होंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आप एक ही नोट्स हर जगह काम नहीं आएंगे, आपको अलग अलग तरीके के नोट्स चाहिए। ठीक है जी, अब अलग अलग तरीके के अगर आपको नोट्स चाहिए तो अलग अलग तरीके के नोट्स बनाने पड़ेंगे भाई साहब। अभी जो हमने बनाया टिप फॉर्मूला बनाया, ठीक है जी, टिप फॉर्मूला वाला जो हमने नोट्स बनाए वो बहुत जगह यूज होगा। ठीक है, उसके बाद भाई साहब आप माइंड मैप बनाइए। माइंड मैप्स जो होते हैं गाइस, बीबीएम जो बिजनेस ब्रेन मैप्स होते हैं, इसका इस्तेमाल आपको करना है क्विक रिवीजन के लिए। सर मेरा 1 घंटे बाद एग्जाम है, अब मैं पूरा रिवाइज करना चाहता हूं, तो ये बीबीएम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। तो A4 शीट लीजिए, चाहे कोई भी कॉपी आपके पास हो, उसको उठाइए, बीच में मेन हेडिंग का नाम, टॉपिक का नाम लिखिए, और उसके बाद जैसे कि इसमें दिख रहा है वैसे जो है आप बाकी की चीजें यहां पर बना सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ो। उसके बाद गाइस जब भी आप नोट्स बना रहे हैं ना, तो नोट्स में डिफरेंट कलर कोड्स, डिफरेंट कलर के पेन्स आप यूज करिए। ठीक है जी, तो इससे क्या होगा, इससे जब आप पढ़ने बैठेंगे, जैसे मान लो सर मुझे सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है, तो डेफिनेशन के लिए एक कलर पेन आज डिसाइड कर लो कि भाई इस कलर से डेफिनेशन लिखूंगा। ठीक है जी, तो जब भी आपको डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, आपने कॉपी खोली और येलो कलर, मान लो येलो कलर है, तो पूरा येलो कलर पूरे नोट्स में से उठा के आपने जो है बना लिए नोट्स। ठीक है, उससे याद कर लिया सर। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर कोड्स आप यूज करिए, जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूं सर। ब्लू कलर ले लिया डेफिनेशन के लिए, सर हरी 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 बत्ती मेरिट्स दिखा रही है, लाल बत्ती जो है लिमिटेशन दिखा रही है, पीले कलर से आप एग्जांपल्स लिख लीजिए। ठीक है, येलो कलर नहीं मिल रहा, ब्लैक कलर ले लो, ब्लैक कलर से आप एग्जांपल्स लिख लीजिए। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर कोड्स यूज करिए जब भी आप नोट्स बनाए। इससे क्या होगा कि आप जल्दी से जो भी आपको पढ़ना होगा आपके लिए हाईलाइटेड होगा। यार मुझे सिर्फ मेरिट्स याद करने हैं, आपने सर जी ग्रीन कलर के सारे याद कर लिए। ठीक है, तो मोनोटोनस नहीं लगना चाहिए, आपके जो नोट्स हैं वो अट्रैक्टिव लगने चाहिए, तभी आपको उसे पढ़ने का मन करेगा। वरना किताब से पढ़ोगे आप हर बार कहोगे यार उसमें समझ में नहीं, यार पता नहीं क्या लिख दिया मैंने, ठीक है किताब से ही पढ़ लेता हूं, इससे अच्छा तो किताब में लिखा हुआ है। तो इस तरह से नहीं करना है गाइस। ठीक है, ओके, डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेन्स यूज करिए। उसके बाद 3 लेवल के नोट्स बनाने हैं, जैसे कि मैं बता रहा था बाल को, आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है आपके नोट्स चलेंगे। मैं हमेशा बोलता हूं कि 3 लेवल के नोट्स आपके होने चाहिए। ठीक है, कैसे कैसे होने चाहिए भाई साहब? देखो, लेवल 1 कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशन जो है बाल को शॉर्ट फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये लेवल 1 हो गया कि कभी कभी हमें हर बार डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो लेवल 1 सिंपल रखो। ठीक है जी, और लेवल 3 भी सिंपल रखो। जैसे कि अच्छा लेवल 3 में क्या रखो सर जी? आप लेवल 3 में जो है बस कीवर्ड्स रखिए, लेवल 3 में सिर्फ कीवर्ड्स रखो।
एमसीक्यूज के काम आएंगे, वन लाइनर्स के काम आएंगे, ठीक है जी, या फिर ओरल रिवीजन करनी है उसके काम आएंगे, ठीक है, केस स्टडी क्रैक करने के काम आएंगे। सो कीवर्ड्स जो है इसका इस्तेमाल करके हम लोग जो है केस स्टडीज क्रैक कर पाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो लेवल 1 सिंपल शॉर्ट एक्सप्लेनेशन रखनी है आपको, ठीक है, क्योंकि मेनली हमें शॉर्ट ही याद करना होता है, डिटेल में तो बहुत कम हम याद करते हैं। लेवल 2 जो है वो आपको रखना है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, लॉन्ग आंसर्स। और लेवल 3 बहुत सिंपल यार, एक लाइनर, वन लाइनर्स, ठीक है जी, या पूरी एक्सप्लेनेशन के 5 कीवर्ड्स उठा के लिख दिए कि जब भी डेफिनेशन कुछ पूछेगा तो ये 5 कीवर्ड्स उठाऊंगा, ठीक है जी, उसका इस्तेमाल करके एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ये लेवल 3 है ना, सबसे सिंपल और सबसे ज्यादा यूजफुल जो है इस लेवल 3 होगा। मैं आपको बता रहा हूं स्टार बना के, सबसे ज्यादा यूज जो होगा लेवल 3 होगा। क्यों सर जी लेवल 3 क्यों यूज होगा? क्योंकि सबसे ज्यादा जो है आप जो है कीवर्ड से याद कर रहे होते हैं, पूरी एक्सप्लेनेशन याद नहीं होती है। तो केस स्टडीज और एमसीक्यू क्रैक करने के लिए आपको लेवल 3 की ही नोट्स चाहिए होंगे, ठीक है। लेवल 1 बना के रखो कि यार टाइम कम है मेरे को लेकिन मुझे प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए, तो लेवल 1 हो गया। और लेवल 2 गाइस फॉर लॉन्ग टर्म, लेवल 2 का इस्तेमाल आप कम करेंगे, ठीक है। लेवल 2 का इस्तेमाल हो सकता है कि आप मिड टर्म एग्जाम में करें और फाइनल टर्म एग्जाम में करें। बाकी जो है लेवल 1 और लेवल 3 से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो 3 लेवल के नोट्स बनाने, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलो भाई, उसके बाद गाइस क्या कहते हैं, एक्रोनिम्स यूज करो, मेनेमोनिक्स बोल सकते हैं गाइस को, ठीक है जी। तो उसका इस्तेमाल करिए, जैसे मैं एग्जांपल भी लेके आया हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। फर्स्ट या फिस्ट लिख दो भैया, फिस्ट लिख दो, फर्स्ट लिख दो, ठीक है जी। ओके, अब बिजनेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है भैया? बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स है भैया फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर अनसर्टेनिटी, ठीक है जी, इनकम मोटिव, सिस्टमैटिक, ट्रेड बेस्ड होता है, ठीक है। तो ऐसे आप खुद का भी बना सकते हैं, कुछ भी बना लीजिए आप, ठीक है। आई बात समझ में? तो जैसे बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, तो आपने बैप बना दिया, बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन, बैप बना दिया, ठीक है जी। ओके, पैप बना दिया, प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट बिजनेस करके बना दिया आपने, ठीक है जी। अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस का बनाना है, तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तो आपने पेस बना दिया। तो इस तरह से गाइस आप जो है याद रखने की ट्रिक्स होती है, कई बार हमें बहुत सारी हेडिंग्स होती हैं, याद नहीं हो पाती हैं, ठीक है जी। तो आप इन एक्रोनिम्स का इस्तेमाल करके, मेनेमोनिक्स का इस्तेमाल करके जो है अपनी एक्सप्लेनेशन को और तगड़ा बना सकते हैं, अपने याद रखने की मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। सारे पॉइंट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये पैब याद रखो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है जी। पेस याद रखो, आपका काम हो जाएगा। डन बाल को क्लियर है? तो ये मेमोरी ट्रिक्स होती हैं, इस मेमोरी ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है बिजनेस स्टडीज में। तो जब अच्छा सर इसको कहां बनाए, इनको कहां बनाए? इनको कहीं मत बनाओ। जो लेवल 1 के नोट्स है ना, लेवल 1 के नोट्स में जो आप हेडिंग्स लिख रहे हो, या लेवल 2 के नोट्स जो डिटेल्ड में है, जो लॉन्ग वाले हैं, उसके अंदर जो है, जैसे मान लो आपने हेडिंग डाली कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हेडिंग के बगल में ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसका एक्रोनिम बना के लिख दिया, काम आएगा, ठीक है जी। तो कई बार जब भी आप कैरेक्टरिस्टिक डिटेल में पढ़ेंगे, आपने वो एक्रोनिम याद कर लिया, मेनेमोनिक्स याद कर लिया, ठीक है। और अब जब भी एक्सप्लेन करना होगा, आपको मेनेमोनिक याद है, आपको याद है कि यार उसके अंदर तीन वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है जी, 3 लेटर्स को बनाना है मेरे को, तो 3 लेटर्स का आपने 3 हेडिंग बना दी, ठीक है भाई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी गाइस, ये बड़ा भाई, मैं इस पे तो मैं डबल स्टार या 5 स्टार दे देता हूं। मैं गाइस ये यूज करता था, ठीक है। तो सर ये क्या है? देखो यार, अब कई बार टाइम नहीं मिलता है, कई बार कॉपी पेन नहीं मिलता है, लेकिन आजकल हमारे हाथ में फोन हमेशा रहता है। फोन जो है गाइस हमेशा आपके हाथ में है, ठीक है जी। तो आप क्या कर सकते हैं सर, कि जब भी आपको मौका मिले, अब जैसे मान लीजिए सर मुझे ना रिवाइज करना है, या मैं आज रिवाइज करके बैठा हूं, ठीक है, मुझे अपने आप को सुनाना है, चेक करना है मैं कितना सही बोल रहा हूं, ठीक है। तो आप क्या करिए, आप जो है वॉइस नोट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है जी। और उन वॉइस नोट्स को जब भी आप वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करें, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि सर मैं जो है ना क्या कहते हैं बिजनेस रिस्क जो है उसको उस टॉपिक को पूरा रिकॉर्ड करूंगा, तो वो 1-2 मिनट का बनेगा कि बिजनेस रिस्क इज सिचुएशन ऑफ, मैं करके मैं दिखाता हूं आपको। आपने फोन खोला, फोन में रिकॉर्डिंग खोली, ठीक है जी, ऑडियो रिकॉर्डिंग खोली, वहां क्लिक कर दिया, बिजनेस रिस्क इज अ सिचुएशन ऑफ इनएडेक्वेट प्रॉफिट और नो प्रॉफिट और लॉसेस ड्यूरिंग अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, प्योर रिस्क एंड स्पेक्युलेटिव रिस्क।
प्योर रिस्क वो रिस्क होता है जिसमें या तो लॉस या नो लॉस के चांसेस होते हैं, और स्पेक्युलेटिव रिस्क वो रिस्क होता है जिसके अंदर या तो प्रॉफिट के चांस होंगे या लॉस के चांस होंगे। भेज दिया आपने, आपको नीचे लिख दिया बिजनेस रिस्क। जब भी याद करना है, नोट्स वगैरह कुछ भी नहीं है, क्लिक किया, अपनी ऑडियो सुन ली, सिंपल है ना। तो भैया ये बड़े काम आते हैं यार, मैं सही बता रहा हूं, ये बहुत ज्यादा काम आते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपकी आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी अच्छी होंगी, ठीक है, ओके। तो इससे खुद की स्पीकिंग स्किल्स, कॉन्फिडेंस आएगा आपका। आ रही बात समझ में गाइस? तो ये बहुत बनाइएगा वाल को, इसको करना है आपको, ठीक है। एंड दैट्स इट। मुझे लगता है कि यही हमारे 6 पॉइंटर्स थे जो मुझे आपको बताने थे, ठीक है। 2-3 मिनट के वॉइस नोट्स खुद से बनाओ और उसको अच्छे से जब भी मौका मिले उसको उससे रिकॉल करो, रिवाइज करो। तो भाई अगर आपने ये 6 तरीके यूज कर लिए नोट्स बनाने में, तो आपके नोट्स बल्ले बल्ले, शावा शावा, एक नंबर बनेंगे गाइस, ठीक है जी। और दुनिया देखेगी कि भाई ये यार, ये परसों तो कोई और नोट्स लेके आया था, आज ये कोई और नोट्स लेके आ गया है। परसों यूनिट टेस्ट था, नॉर्मल टेस्ट था, उसमें तो ये लेवल 1 के नोट्स लेके घूम रहा था। आज भाई साहब हमारा मिड टर्म एग्जाम है, मिड टर्म एग्जाम में भाई इतने बड़े बड़े नोट्स लेके आया है, ठीक है। और सिर्फ नॉर्मल एमसीक्यू का टेस्ट है, एमसीक्यू के टेस्ट में तो 1 पेज ही लेके आया है ना। तो डिफरेंट लेवल के नोट्स बना के रखो, काम आएंगे, पूरा साल है आपके पास, ठीक है जी। इससे आपको हेल्प मिलेगा गाइस, ठीक है जी, ओके। सो आज की वीडियो के लिए गाइस इतना ही। मैं बहुत ही जल्द एक और स्ट्रेटेजी लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक मुझे ये बताओ कि मैं और किस चीज के ऊपर जो है आपकी हेल्प कर सकता हूं। अभी नोट्स बनाने की डिमांड आ रही थी कि सर नोट्स 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 नोट्स, मैं क्लासेस में पढ़ा रहा था तब भी बच्चे नोट्स 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 कर रहे थे, तो ये मैं आपके लिए नोट्स के लिए लेके आ गया। अगला और क्या चाहिए आपको, मुझे कमेंट में बताइए, मैं कमेंट में आपको जरूर रीड करूंगा, और अगली वीडियो जो गाइस उसी के बेस पे बनाएंगे हम लोग, ठीक है गाइस, ओके। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत गाइस, बाय बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।